Hi, so today we'll start with the first lesson of technical analysis. So in today's session we'll cover candlesticks pattern. We'll basically learn how to read and interpret candlesticks and what are the key candlesticks patterns. How does one get and understand the signals generated by candlesticks, and what are the various kinds of candlesticks pattern. So let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडलस्टिक एक्चुअल में होता क्या है? ये बहुत ही कॉमन और इंटरैक्टिव फॉर्म ऑफ चार्टिंग टूल है जो जितने भी ट्रेडर्स हैं वर्ल्ड वाइड वो यूज़ करते हैं. ये एक शेप है, एक कैंडल की तरह शेप होती है बेसिकली, जो हमें इंफॉर्मेशन देती है OHLC. O मीन्स ओपन प्राइस, H means high price, L means low price and C means close price for the time frame we choose to use. मतलब आप 15 मिनट्स का चार्ट भी देख सकते हो, 5 मिनट्स का, 1 मिनट का, 4 आवर का, 1 डे का. सो जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देखोगे उसमें आपको ये कैंडल्स दिख जाएंगी. ग्रीन कैंडल होती है, ऐसे ही रेड कैंडल भी होती है. सो वी कैन प्लॉट वेरियस it can be plotted for various time frames like minutes में, hours में, daily, weekly, monthly. So it's like that. So यहाँ पर आप देख सकते हो green candle है, that we learn further. अब आप देखो components क्या क्या होते हैं candlestick के. Open, close, high, low. यहाँ पर आप ग्रीन कैंडल देख पा रहे हो और दूसरी साइड में आप रेड कैंडल देख रहे हो. जब आपका जो क्लोज है वो ओपन से ऊपर होता है तो हम बोलते हैं ग्रीन कैंडल है, और जब आपका क्लोज ओपन से नीचे होता है तो हम रेड कैंडल बोलते हैं. हाई मतलब एक मान लो एक स्टॉक प्राइस दिन में मूव हुआ, उसने वो एक प्राइस पे ओपन हुआ, उसने अपना हाई मारा, फिर उसने अपना लो मारा, फिर वो एक जगह जाके क्लोज हो गई कैंडल. तो जब ओपन जो प्राइस है, ओपनिंग प्राइस है, वो कम होता है क्लोजिंग प्राइस से, तो वो ग्रीन कैंडल की कैटेगरी में आती है. और जब हमारा ओपन जो है वो ज़्यादा होता है क्लोज से तो हम बोलते हैं रेड कैंडल बन गई. और ऊपर की जो विक्स होती हैं रेड कैंडल के ऊपर की और ग्रीन कैंडल के ऊपर नीचे की, उसे ऊपर वाले को बोलते हैं अपर शैडो और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर शैडो. ओपन यहाँ पर आपको पता चल गया, ओपनिंग प्राइस होता है प्राइस जिस पे एक कैंडल ओपन हुई है, प्राइस बेसिकली एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड. और क्लोज क्या होता है? प्राइस जब एंड हुआ उस पीरियड का तो क्लोज हुआ. हाई मैक्सिमम कितना हाई गया उस ड्यूरेशन का, और लो कितना, लोएस्ट प्राइस कितना गया उस एसेट का. अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिफरेंट कैंडल स्टिक्स बने हुए हैं एंड दिस कैन वेरी फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स. नाउ बुलिश कैंडल क्या होती है? मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो बुलिश कैंडल स्टिक कैसी दिखती है. व्हेन द क्लोज इज हायर देन द ओपन यूजुअली ग्रीन या वाइट कैंडल बनती है, तो उसे हम बोलते हैं बुलिश कैंडल. जब हमारा क्लोज जो है वो हायर होता है ओपन से तो हम उससे बोलते हैं बुलिश कैंडल. यहाँ पर आप देख रहे हो बीच में सेंट्रल बॉडी है, बीच की जो बॉडी है जो कनेक्ट करती है ओपन और क्लोज को, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल बॉडी. फिर अपर शैडो कौन सी होती है? ये जो कनेक्ट करती है क्लोज ऑफ द कैंडल विद द हायर ऑफ द कैंडल. अपर शैडो क्या होती है? जब क्लोज ऑफ कैंडल जो होती है वो कनेक्टेड होती है विद हाई ऑफ द कैंडल. और लोअर शैडो क्या होती है? जो कनेक्टेड होती है यहाँ पर हमारी नीचे देख रहे हो लोअर शैडो है, ये कनेक्ट करती है ओपन ऑफ द कैंडल विद लो ऑफ द कैंडल. सो अपर शैडो किससे कनेक्ट करती है? क्लोज ऑफ द कैंडल विद हाई ऑफ द कैंडल. और लोअर शैडो कौन सी होती है? जो कनेक्ट होती है ओपन ऑफ द कैंडल विद लो ऑफ द कैंडल. अब हम बात करते हैं बेयरिश कैंडल की. बेयरिश कैंडल आप देख रहे हो रेड कैंडल होती है. जब हमारा ओपन जो है
वो बेसिकली क्लोज लोअर होता है और ओपन उससे ऊपर होता है। मतलब जिस लेवल पे हमारी कैंडल खुली वो ऊपर का प्राइस था और जिस लेवल पे बंद हुई वो उसके नीचे का प्राइस था, तो हम बोलेंगे बियरिश कैंडल। बीच की आपको पता है बॉडी, उसे सेंट्रल बॉडी बोलते हैं, जो कनेक्ट करती है ओपन को और क्लोज को कैंडल के। और अपर शैडो कौन सी होती है, जो कनेक्ट करती है ओपन ऑफ द कैंडल और जो हाईएस्ट लेवल को टच की है उसे हम बोलते हैं अपर शैडो। लोअर शैडो क्या होती है, जो कनेक्ट करती है क्लोज कैंडल का और होती है कनेक्ट लो ऑफ द कैंडल, उसे हम बोलते हैं लोअर शैडो। अब हम एनाटमी ऑफ कैंडल देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रही है लॉन्ग वाइट कैंडल और उसकी दूसरी साइड दिख रही है लॉन्ग ब्लैक कैंडल। सो लॉन्ग बॉडी जो इंडिकेट करती है हैवी ट्रेडिंग होती है एक डायरेक्शन में। मतलब अगर रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, मान लो एक ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बनी है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग हो रही है उस शेयर की या मतलब किसी भी कमोडिटी की, वो किसी भी चीज़ में हो सकती है। अगर शेयर कोई परचेज हो रहा है उसकी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही है, या गोल्ड परचेज हो रहा है या कोई करेंसी परचेज हो रही है, कुछ भी परचेज हो रहा है उसकी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही है मतलब, या बड़ी बड़ी वाइट कैंडल्स बन रही है मतलब हैवी बाइंग हो रही है। ऐसे ही बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही है मतलब, या ब्लैक कैंडल्स बन रही है उसका मतलब हैवी सेलिंग हो रही है। और अगर छोटी बॉडी होएगी वो इंडिकेट करेगी लाइट ट्रेडिंग या लिटिल बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी। यहाँ पर जो आप राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हो ये 3 कैंडल्स, इसमें छोटी बॉडी बन रही है मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो लाइट हो रही है या थोड़ी बहुत बाइंग और थोड़ी बहुत सेलिंग हो रही है। अब हम एनाटमी ऑफ कैंडल स्टिक देखते हैं। आप यहाँ पर ऊपर नीचे कैंडल के ऊपर नीचे शैडोज देख रहे हो, अपर शैडो लोअर शैडो। तो शैडो क्या होता है, ये एक थिन लाइन होती है जो बॉडी के ऊपर और नीचे होती है, उसे हम शैडो बोलते हैं। अपर शैडो कौन सी होती है, अपर शैडो हायर इज मार्क बाय द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर शैडो। जो मतलब एक बॉडी बन रही होती है, मतलब एक प्राइस मूव हो रहा होता है किसी भी डायरेक्शन में, अपवर्ड या डाउनवर्ड। मान लो अपवर्ड हो रहा है तो एक कैंडल ओपन हुई 210 के लेवल पर, उसने अपना मैक्सिमम गई 250 पर और मिनिमम गई 205 पर और क्लोज हो गई वो 230 पर जाकर। तो वो मैक्सिमम कितने प्राइस पर गई थी लेकिन वहाँ क्लोज नहीं हो पाई कैंडल, वो अपने बहुत ऊपर लेवल तक गई लेकिन वहाँ पर क्लोज नहीं हुई। बायर्स ने उसको प्राइस को ऊपर तक खींचा लेकिन वो वहाँ क्लोज नहीं कर पाई। तो मैक्सिमम जो प्राइस पर गई ना वो, और जो हमारी क्लोजिंग हुई जिस लेवल पर उसे हम अपर शैडो बोलते हैं। और नीचे वाले जो पार्ट होता है मतलब प्राइस नीचे तक गया 205 के लेवल तक गया लेकिन वो वहाँ क्लोज नहीं हो पाया, बायर्स ने उसका प्राइस बढ़ा दिया, तो उसे हम नीचे वाली विक को, जो बॉडी के नीचे वाली विक होएगी उसे हम बोलते हैं लोअर शैडो। वो बॉटम पार्ट होता है कैंडल का। अब हम बात करते हैं कैंडल स्टिक इतने पॉपुलर क्यों हैं। ये एक तो इजी टू एनालाइज या कॉम्प्रिहेंड और बहुत आसान है समझना, और ये डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है अकरेंसेस और हैपनिंग क्या क्या हो रही है मार्केट में एंड इंटरेक्शन कैसा हो रहा है बायर्स और सेलर्स में। और लास्ट पॉइंट है ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि सेंटिमेंट्स कैसे हैं इन्वेस्टर के और वैल्यूज़ बीइंग डिटर्मिन्ड बाय द मार्केट। बेसिकली सेंटिमेंट्स पता चलते हैं, ऐसे एकदम ग्रीन 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 कैंडल बने जा रही है मतलब पीपल वॉन्ट टू बाय मोर ऑफ दैट स्टॉक, मतलब बुलिश ट्रेंड है मार्केट का। और रेड 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 कैंडल्स बन रही है मतलब पीपल आर सेलिंग, देयर आर मोर सेलर्स इन द मार्केट। खरीदने वाले नहीं हैं, बेचने वाले ज़्यादा हैं, तो बेयरिश सेंटिमेंट हो जाता है मार्केट का। वो आप कैंडल स्टिक्स को जब देखोगे और जब मार्केट साइडवेज भी होती है, बायर्स और सेलर्स मिल के ऊपर और नीचे कर रहे हैं मार्केट,
साइडवेज ट्रेंड भी होता है मार्केट का, एक बेयरिश होता है, बुलिश होता है और साइडवेज होता है। नाउ की टेक अवेज फ्रॉम दिस लेसन आर कैंडलस्टिक्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन और इंटरैक्टिव फॉर्म ऑफ चार्टिंग होते हैं, टूल जो यूज़ करते हैं ट्रेडर्स वर्ल्ड वाइड। 4 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े प्लॉटिंग, जब हम प्लॉट करते हैं चार्ट को, वो है ओपन हाई लो क्लोज, OHLC। किस लेवल पे ओपन हुआ, कितना हाई बनाया, कितना नीचे तक गया और कितने पे आके कैंडल ने क्लोज कर दिया, उसे हम बोलते हैं OHLC। ग्रीन कैंडल सिग्निफाइज करती है स्ट्रेंथ, रेड कैंडल सिग्निफाई क्या करती है, वीकनेस इन द मार्केट। अगर ओपन जो है वो कम है और क्लोज ज़्यादा है तो हम बोलेंगे बुलिश कैंडल बन रही है, और अगर ओपन ज़्यादा है क्लोज से तो हम बोलेंगे बेयरिश कैंडल हो रही है। ये हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर देखते हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम हो सकता है, आर्ली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है। आर्ली में भी बहुत होएगा, जैसे 4 आवर देख लिया, 15 मिनट्स देख लिया, 5 मिनट्स देख लिया, 1 मिनट्स देख लिया। So we'll be doing all the technical analysis in the upcoming videos. Stay tuned for that. Thanks for tuning in. Bye bye.